औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम हदीस बयान कर रहे हैं वो हदीस, उसका टॉपिक है अंबिया के बयान में से ये हदीस है और ये सही बुखारी की हदीस है। हदीस का नंबर है 3423। हदसना मोहम्मद बिन बशार हदसना मोहम्मद बिन जाफ़िर हदसना शोबा अन मोहम्मद बिन ज़ियाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सरकश जिन कल रात मेरे सामने आ गया ताकि वो मेरी नमाज़ को ख़राब कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर कुदरत दे दी और मैंने इसे पकड़ लिया। फिर मैंने चाहा कि इससे मस्जिद के किसी सतून से बांध दूँ ताकि तुम सब लोग भी इसे देख सको, लेकिन मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। उनकी दुआ ये थी, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहद मिन बादी, यानी या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे दे जो मेरे सिवा किसी को मुयस्सर ना हो। इसलिए मैंने इसे नामुराद वापस कर दिया। इसमें अफरीद सरकश जिन के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये अफरीद का लफ्ज़ ख्वाह इंसानों में से हो या जिनों में से हो, सरकशी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हदीस की तशरीह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको जिनों पर काबू करने का इख्तियार दे रखा था। इस हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सरकश जिन नमाज के दौरान आपको बहुत परेशान करने आया, अल्लाह ताला ने आपको इस पर काबू दे दिया और आपने इसे पकड़ लिया और इरादा किया कि मस्जिद के सतून के साथ इसको बांध दें ताकि सहाबा कराम भी देख लें। लेकिन फिर आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई तो जिसमें उन्होंने ख़ास बादशाहत मांगी थी, इसलिए आपने उसे छोड़ दिया। इस हदीस से पता चलता है कि नबी को जिन पर काबू पाने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब और एहतराम की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं किया। जिन्नात का वजूद और हकीकत इस हदीस से वाज़ेह होती है कि जिन्नात हकीकत में मौजूद हैं और वो इंसान को नुकसान पहुँचाने के लिए या परेशान करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, हत्ता कि वो इबादत में भी खलल डाल सकते हैं, जैसे कि नमाज में वसवसे और रुकावटें वगैरह। इस वाक़े से इस बात की तरफ इशारा है कि नमाज में ख़यालात का आना या तवज्जो का हटना कभी कभी शैतान के असर की वजह से भी हो सकता है और कभी जिन्नात के लिए। इसलिए नमाज में खुशू के लिए पनाह मांगनी चाहिए। हज़रत सुलेमान की ख़ास फजीलत ये थी कि अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाहत दी थी और जिनों को उनके ताबिया किया था। कोई और इंसान इस दर्जे की ताकत ना पा सके, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुआ का एहतराम करते हुए जिनको छोड़ दिया। यह बहुत खूबसूरत हदीस का पहलू है ताकत होने के बावजूद इस्तेमाल ना करना। दूसरा ये कि नबी की खसूसियत का बहुत एहतराम करना हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ जो हम कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हम करें। अदब और हदूद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हदीस के इस हिस्से में आखिर में यह बयान किया गया कि अफरीद बहुत ही ताकतवर और सरकश जिन था। जैसे जहन्नुम के सख्त फरिश्तों को ज़बानिया कहा जाता है, वैसे ही जिनों में सख्त और ख़तरनाक जिनों को अफरीद कहा जाता है। ये अगली हदीस जो हम बयान कर रहे हैं उसका नंबर है 3434, सही बुखारी की हदीस है। और कहा, इब्ने वहाब ने मुझे ख़बर दी, यूनुस ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे हदीस बयान की सईद बिन अल-मुसय्यब ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरैश की औरतें बेहतरीन औरतें हैं जिन्होंने ऊँटों पर सवारी की, सबसे ज़्यादा झुकने वाली मेहरबान अपने बच्चों पर और सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाली अपने शौहर के माल में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु इसके बाद कहते हैं, और मरियम बिनते इमरान ना कभी ऊँट की सवारी की उन्होंने, इस रवायत के मुताबिक की ज़ुहरी के भतीजे इसहाक अल-कल्बी ने। इस हदीस में कुरैश की औरतों की खूबी बयान की गई है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत और नरमी करने वाली होती थी और अपने शौहरों के माल और घर की अच्छी तरह हिफाजत करती थी। आखिर में हज़रत अबू हुरैरा ने वाज़िया किया कि हज़रत मरियम इनमें शामिल नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऊँट की सवारी नहीं की थी।